कि गुर्जर आरक्षण मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अशोक चांदा और साथ ही साथ डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद हैं। द्वारा अनेकों मीटिंग करके उनके ऊपर चर्चा हुई। सभी अधिकारीगण से उनके ऊपर क्या रास्ता निकल सकता है उसके बारे में चर्चा हुई। उसके ऊपर निष्कर्ष पे पहुंचकर आज संघर्ष समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया सरकार की तरफ से कि आप आएँ और टेबल पर बैठकर जो भी बातें हैं वो चर्चा करें। लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन आया नहीं। मीटिंग करके 3 घोषणाएं करने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से है, वो मैं आपको राज्य सरकार की तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि जो 1252 लोग कोर्ट के आदेशानुसार लगे हुए हैं उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा, ये घोषणा सरकार करती है। दूसरा, 3 व्यक्ति श्री कैलाश गुजर, स्वर्गीय श्री मानसिंह गुजर, श्री बद्री गुजर, इनकी आरक्षण के आंदोलन के समय इनको गोली लगी थी और उसके कई सालों के बाद में उनकी मृत्यु हुई। मेडिकल बोर्ड्स ने और सब जांचों ने बताया कि उस गोली की वजह से मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसकी मांग है। तो मैं निजी तौर पर सामाजिक सहयोग से ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि उन तीनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सामाजिक सहयोग से इकट्ठा करके उन पीड़ित परिवारों को, क्योंकि वो परिवारों की आर्थिक माली हालात ठीक नहीं है, इसलिए उनकी ये मदद 5 लाख की सामाजिक सहयोग से करी जाएगी। तीसरी घोषणा, नवी अनुसूचना के लिए पूर्व में भी प्रदेश सरकार लिख चुकी है भारत सरकार को, और अब ये फिर से फैसला लिया गया है कि तुरंत प्रभाव से तत्काल एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ताकि नवी अनुसूचित में इस आरक्षण को इंक्लूड किया जाए भारत सरकार के द्वारा, ये हम लोग तुरंत प्रभाव से भेज रहे हैं। ये तीनों घोषणा करने के लिए हम आपके सामने हैं। मतलब क्या लगता है आपकी जो निमंत्रण देने के बावजूद भी वो नहीं आए, तो क्या उनका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है? देखिए, उनकी जो मांगे थी उनके ऊपर प्रदेश की हर लेवल के ऊपर अधिकारीगण में कमेटी ने चर्चा कर ली है और जो रास्ते निकल सकते थे उन रास्तों को निकालकर आज घोषणा कर दी गई है। अब आपकी अपील क्या है? क्योंकि 1 नवंबर से वो करने का घोषणा है, तो आपकी सरकार की तरफ से क्या अपील? सरकार की तरफ से ये अपील है कि जो हो सकता था वो ये तीनों घोषणाएं सरकार कर रही है। यदि कोई बात है तो बैठकर चर्चा करें। कोविड काल चल रहा है, कोविड के समय में हमारी प्रथम प्राथमिकता प्रदेश को और प्रदेश के नागरिकों को कोविड के संक्रमण से बचाने की होनी चाहिए, और इसके तहत किसी भी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं हो। और ये 3 घोषणा मिलने के ऊपर ये तीनों सौगात जो प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज को दी है। एक और कि इस साल के देवनान बोर्ड के बजट में 30 करोड़ का बजट रखा गया है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। चांदा साहब, ये कोविड काल में आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी डेडलॉक बना हुआ है। ये डेडलॉक टूटे, कम से कम वो लोग बातचीत के लिए आगे आए। सरकार कोई प्रयास करेगी आगे कि कम से कम टेबल टॉक होगा, कि मामला एक न एक दिन टेबल पर चलता है। देखिए, दुनिया में कोई भी वाद विवाद हुआ है उसको टेबल पर ही सिमटाया गया है। प्रदेश सरकार निरंतर कोशिश कर रही है टेबल पर बुलाने के लिए। हमने निजी तौर पर भी प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से भी प्रयास किए हैं, आमंत्रण करके भी प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक वो इस आमंत्रण को स्वीकार करके वो किसी वार्ता के लिए आए नहीं। लेकिन अशोक जी, उनकी सबसे बड़ी शिकायत बार-बार ये है कि सरकार पिछले 2 साल से वादे कर रही है, उसे पूरा नहीं कर रही है। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी तरफ से कानूनी भी हो सकता है। सेकेंड, अभी जो आंदोलन 17 तारीख को महापंचायत बुलाई थी, उसके बाद आपने केस दर्ज कर दिया उन लोगों के नेताओं के खिलाफ, तो वो इससे और भी नाराज है। वो कह रहे हैं कि आप बातचीत कम, हमारी समस्याओं को कम सुलझा के हमें उत्साह ज़्यादा रहे हैं। ये उनका सीधा ब्लेम है आपको। देखिए, सरकार ने जो वादा किया प्रक्रियाधीन भर्तियों का, उस प्रक्रियाधीन भर्ती के वादे के अनुसार जिस दिन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उस दिन के बाद में तकरीबन 2200 नौकरियां प्रक्रियाधीन भर्तियों में लग चुकी हैं और 1400 पाइपलाइन में हैं। लमसम 2-5-10 ऊपर नीचे हो सकती हैं। 1356 टू बी प्रिसाइज्ड, 1356 और उसी प्रक्रियाधीन में जिस दिन समझौता हुआ तो उनमें लगने वाली है। तो
3600 के आसपास नौकरियां देनी है। प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता एकदम साफ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसी की मांग नहीं थी, लेकिन 2016 की आरएस की भर्ती जो पेंडिंग थी, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग नहीं थी, उसके अंदर भी 5% एमबीसी को आरक्षण मिला है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल साफ मानसिकता है कि ये फ़ायदा 5% आरक्षण प्रक्रियाधीन में भी दिया है और आगे भी मिलेगा। लेकिन अभी तो आपसे बातचीत करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं हो रहे, आपको कोई बातचीत होगी क्या? ये आपने जो अभी नई घोषणा की है, ये ले जाके समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार आपकी तरफ से क्योंकि आज कलेक्टर साहब गए थे जी, चस्पा तक उनको नोटिस नहीं करने दिया था बातचीत का, तो क्या आप कोशिश करेंगे इनको ले जाके एक बार समझाने की? और आप निश्चित रूप से हर दिन हर समय हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितना अच्छा कर दें वो हम जो कर सकते थे किया। समझाइश से कोई रास्ता निकले, निश्चित रूप से समझाने का कोई प्रयास में कमी नहीं रही। विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का आप सब लोगों को इतिहास मालूम है। हटा दें, रहने दो। तो 2009 में सबसे पहले निर्णय किया ये तो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, फिर न्यायालय में स्थगन आ गया, उसके बाद भी दोबारा किया। 2015 में पूर्ववर्ती सरकार ने भी किया, फिर न्यायालय में स्थगन आ गया। अब जब 2019 में 5% एमबीसी का आरक्षण किया, ये भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। तो नीयत में तो कोई खोट है नहीं सरकार की। हम हमेशा ये चाहते हैं कि ये पिछड़ा वर्ग है और इनके उत्थान के लिए, इनके सामाजिक जो स्थितियाँ हैं उसको देखते हुए किस तरह से ये वर्ग आगे बढ़े, इनका आर्थिक रूप से उन्नयन हो, इनको सरकारी नौकरियों में जगह मिले। अभी जैसा चांदना जी ने कहा, ये जो हमारे 22 महीने का शासन है उसमें 2491 नौकरियां ये 5% आरक्षण के तहत हमारी सरकार ने दी है। और अभी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें भी 1356 लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। मांग पत्र जो दिया गया कर्नल साहब किरोड़ी सिंह जी फैसला के द्वारा, उसको एक एक बिंदु को हमने देखा अच्छी तरह से, और जो नवी सूची में डालने के लिए लिख सकते हैं वो हम तीसरी बार कर देंगे, तत्काल कर देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत दबाव भारत सरकार के ऊपर भी बनाया जाए, ताकि वो अल्टीमेटली करना तो इसको भारत सरकार को है, तो ये दबाव उन पर बनाया जाए। हम भी बना रहे हैं, समाज भी बनाए, ताकि ये नवी अनुसूची में डले। सर, एक जेपी नड्डा जी का बयान आया कि महाराष्ट्र में वो दोबारा सरकार बनाएंगे, क्योंकि अभी तो कांग्रेस और गठबंधन की सरकार चला रही है। दोबारा किस तरह इस बयान को लेते हैं? ये तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं लोकतंत्र में कि 50 साल हम ही राज करेंगे। लोकतंत्र का गला घोट के खरीद फरोख्त की राजनीति करके पहले गोवा में सरकार इन्होंने बनाई, फिर आपने कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को गिराया, फिर मध्य प्रदेश में जो खेल हुआ वो आप लोगों के सामने है, और उसके बाद राजस्थान में जो करना चाह रहे थे वो भी आपके सामने है। तो उनकी मंशा तो यही रहती है कि आप किसी भी तरह से लोकतंत्र का चीरहरण करें, हत्या करें लोकतंत्र की। और जो सरकार बनी हुई है जनादेश के आधार पर 5 पार्टियों ने मिलकर जो गवर्नमेंट बनाई है, उस गवर्नमेंट को गिराने की मंशा लगती है। तो हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। नड्डा साहब ने अगर ये बयान दिया है तो उनकी पृष्ठभूमि यही कहती है कि ये केन प्रकारेण चाहे खरीद लो चाहे गिरा दो, सरकार अपनी बनाओ। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। तो गुर्जर आरक्षण मुद्दे को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक, और इसी में मंत्री अशोक चांदना और डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मांगे हैं वो पूरी की गई हैं और हम चाहेंगे कि ये जो बात है आंदोलन की उसको रोका जाए। आंदोलन को स्थगित करने का आह्वान भी किया गया है इसी मंच से, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
गुर्जर आरक्षण मुद्दे को लेकर ये अहम बैठक, और अशोक चांदना की बात करें या फिर डॉक्टर रघु शर्मा की, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें से सामने आई हैं। और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि गुर्जर कितने संतुष्ट, और ये आंदोलन जो 1 नवंबर को होना है क्या वो अब होगा या फिर जो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं उससे संतुष्ट होंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, हालांकि उसमें वक्त है। बहरहाल जो बातें हैं और जो वर्कआउट है वो जरूर किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री के आह्वान पर ही उन्होंने ये तारीख जो है वो बढ़ाई थी और 1 नवंबर किया था। अब जब वो तारीख पास आ रही है तो ऐसे में वर्कआउट करने की कोशिश, और कोशिश ये कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उनकी तरफ से उनको शॉर्ट आउट किया जाए। रेगुलर पे स्केल समेत अन्य मांगों पर सहमति का ऐलान किया गया और कहा यह गया कि आंदोलन को स्थगित किया जाए, हम ये आह्वान करते हैं। अशोक चांदना ने ये बातें कही और साथ ही मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी महत्वपूर्ण बातें कही कि किस तरह से पहले भी इस तरह की बातें रही हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि उनको भी संतुष्ट किया जाए। और अब देखना ये होगा कि जो बातें इस मंच से कही गई हैं उससे कितने संतुष्ट होते हैं, और क्या ये जो आंदोलन जो 1 नवंबर को होना है वो किस तरीके से होगा, और अगर होगा तो उसकी क्या कुछ स्थिति रहेगी। और क्योंकि जैसे पहले मुख्यमंत्री के आह्वान पर मान गए थे, क्या अब आगे भी मान जाएंगे, क्या ये जो बातें यहाँ पर कही गई हैं उससे संतुष्ट होंगे, और जो 1 नवंबर को आंदोलन होना है क्या वो अब नहीं होगा। ये तमाम बातें हैं जो देखने की बात होगी और वो विषय चर्चा का जरूर। आंदोलन को स्थगित करने का आह्वान किया गया और साथ ही ये कहा गया कि किस तरीके से आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर कई चर्चा हुई है। सरकार ने समिति के सदस्यों को बुलाया है और 1252 लोगों को नियमित पे स्केल दिया जाएगा। ये तमाम बातें इस मंच से कही गई हैं। 3 गुर्जर लोगों को गोली लगी थी, उसके परिजनों को 5-5 लाख रुपए देंगे। सामाजिक सरोकार से ये भी कहा गया 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को फिर पत्र लिखा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई और इस मुद्दे पर मंत्री अशोक चांदना और मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही।